बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, में मरियम शेख। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आज ईद का पहला रोज़ है। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को और तमाम अहले इस्लाम को, अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह पाक आज के दिन के सदके पाकिस्तान पर रहम करम फरमाए, अपना खास नज़र फरमाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब किस्म की है। क्योंकि सब आपस में जो है वो गुत्थम गुत्था हुए पड़े हैं। आपस में जो है वो आइनी बहरान है, सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है हर तरफ। और बहुत ही गंभीर इसको सूरत हाल जो है गंभीर, उसको वो रुख अख्तियार कर चुकी है। ईद के बाद बहुत सारे अहम फैसले मतवक्के हैं, बहुत सारे अहम चैलेंजेस मतवक्के हैं। अब देखना ये बाकी है कि हाजी ईद के बाद जो है वो क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्या फैसला आएगा और क्या फैसला नहीं आएगा। तो नाज़रीन किराम, आज 6 मौजू पे बात करूंगी, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आपसे आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेकिन साथ रहिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले बात करूंगी जनाब नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई। दूसरा हम बात करेंगे जनाब, दूसरा टॉपिक जो है वो पीपल्स पार्टी यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि जनाब अगर इंतखाबात अलहदा अलहदा हुए, यानी कि 2 सूबों में अलग हुए और पूरे मुल्क में इंतखाबात अलग अलग हुए, तो हम ये बात काबिल कबूल नहीं है। हम इस बात को कभी कबूल नहीं करेंगे। तीसरा जनाब जी, इस्टेब्लिशमेंट डॉन अखबार पाकिस्तान का बहुत बड़ा अखबार है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, बहुत पढ़ा जाता है, बहुत ज़्यादा नाम है उसका। उसका दावा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने मरियम नवाज को यकीन दहानी करवाई है जनाब 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे, लिहाजा इसलिए उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों को टिकट तकसीम नहीं किए। चौथा जनाब राजा परवेज अशरफ साहब हैं, स्पीकर जो हैं कौमी असम्बली हैं, उन्होंने कहा है कि दिल तो चाहता है कि पार्लियामेंट का कानून भी बनाया जाए। पांचवा जनाब अधूरी और जाली पार्लियामेंट, जो कुछ देर पहले जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी पीडीएम के नजदीक, उसने जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात कम करने की कानून साजी की थी और आखिरकार वो कानून बन गया है, जबकि उस पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए, लेकिन फिर भी कानून बना दिया गया है। छठा और आखिरी आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि जनाब बुशरा बीबी ने खत लिखा है वज़ीर आला पंजाब को। बुशरा बीबी ने जो है इल्तिजा की है वज़ीर आला पंजाब से, अपनी गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से इल्तिजा की गई है। तो जनाब नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जो कि उम्रे की सादत हासिल करने गए हैं, शाही प्रोटोकॉल में उनको उम्रे की सादत हासिल करवाई गई, उनको उम्रा करवाया गया। उसके बाद उनकी शाही खानदान से मुलाकात हुई, शाही महल में, शाही प्रोटोकॉल में ही मुलाकात हुई। शाह अब्दुल्ला बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई, जिस पर उन्होंने पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में जो है वो गुफ्तगू की, डिटेल में ब्रीफिंग हुई, डिटेल में बातचीत हुई। उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब जो है पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। पाकिस्तान को काफ़ी चैलेंजेस का सामना है, पाकिस्तान को आइनी बहरान का भी सामना है, मौशी बहरान का भी सामना है। तो हम जो है, हमारा जो तामुन है पाकिस्तान के साथ भरपूर है, हम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। ये कहा गया है शाह अब्दुल्ला सलमान की जानिब से नवाज शरीफ साहब को, और मरियम नवाज साहिबा भी उस गुफ्तगू में, उस मुलाकात में, शाही खानदान में वहाँ पे मौजूद थी और ये मुलाकात हुई जनाब उनमें। हाँ जी जी। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जो है जनाब वो अड़ गई है, अटक गई है। वो कहती है कि जी अगर मुल्क में 2 बार इंतखाबात होते हैं, जैसे 2 सूबों के अलग होते हैं, बाकी इंतखाबात अलग होते हैं, तो ये बात हम कत्ते नहीं मानेंगे, हमें ये बात काबिल कबूल नहीं है, हम इलेक्शन से बायकॉट करेंगे। नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने पार्टी रहनुमाओं से, अपने जियालों से बातचीत की, अपने जियालों से मुलाकात की और उसमें उन्होंने इस बात को जो है वो मद्देनजर रखते हुए ये बयान जारी किया कि जनाब अगर इंतखाबात अलग अलग होंगे तो हम, क्योंकि इंतखाबात को तो पहले से जंग जारी है ना एक पाकिस्तान में इंतखाबात, क्योंकि पीएमएलएन जो है वो भी बायकॉट कर चुकी है, कहती है हम बायकॉट कर देंगे पंजाब में इलेक्शन का। इसका फैसला जो है वो भी आना बाकी है। ईद के बाद जो है समात होगी, 2 मई को फैसला आएगा, उसके बाद जो है वो देखा जाएगा अगली सूरत हाल क्या होगी क्या नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं जनाब। डॉन अखबार आप खुद भी जाके इस पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसने दावा किया है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है
वो मरियम नवाज को जो है यकीन दहानी करवा चुके हैं कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, किसी भी सूरत इंतखाबात नहीं होंगे। लिहाजा मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने अपने पार्टी उम्मीदवारों को टिकट जो है वो जारी नहीं किए, क्योंकि उनको यकीन है इस बात का कि अगर इस्टेब्लिशमेंट कह रही है इंतखाबात नहीं होंगे तो इंतखाबात नहीं होंगे। ऐसे ही इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को कहा था, बाजवा साहब ने, कि जनाब आप टेंशन ना लें, आपकी हुकूमत जो है वो नहीं हिलेगी, नहीं जाएगी यहाँ से। और इमरान खान साहब जो हैं वो उनके झांसे में आ गए और इमरान खान साहब ने कहा कि जी ठीक है, मैं तो बस अटक गया हूँ, मैं डट गया हूँ, मुझे पता है मेरी गवर्नमेंट कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे कह दिया हम आपके साथ हैं और आपकी गवर्नमेंट को टस से मस नहीं होने देंगे। और ये उनका सबसे बड़ा नुकसान था कि उन्होंने इतना ओवर कॉन्फिडेंस किया, इतना ज्यादा एतमाद किया उन पे, एस्टैब्लिशमेंट पे। तो अब एस्टैब्लिशमेंट ने जनाब यही बात जो है वो मरियम नवाज साहिबा से भी कह दी है। उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, इंतखाबात जो है वो 14 मई को नहीं होंगे। जनाब राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि दिल तो चाह रहा है पार्लियामेंट का भी कोई कानून बनाया जाए, यानी जैसे चीफ जस्टिस साहब के पास इख्तियारात, उन्होंने कहा था जो केस हुआ, जो सारी सूरत हाल हुई, उसको पार्लियामेंट में चैलेंज किया गया, पार्लियामेंट में मुतफिका तौर पर जो है करारदाद जमा करवाई गई, उसको मंजूर भी कर लिया गया। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो जब दोबारा मामला उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो राइट नहीं रखता, यहाँ पार्लियामेंट जो है वो कैसे इस तरह से मुदाखलत कर सकता है अदलिया के कामों में। तो राजा परवेज अशरफ ने उनकी उस बात को लेकर कहा है कि जनाब दिल तो चाह रहा है कि पार्लियामेंट का भी कानून बनाया जाए। अब मजे की बात यहाँ पे ये है कि कल तक पीडीएम, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान साहब, इसके अलावा जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं, कल तक जिस पार्लियामेंट को अधूरा और जाली कहती थी, उनके नजदीक जिसके पास जिस इदारे की कोई वैल्यू ही नहीं थी, जनाब उसी पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात कम करने की, कानून साजी की और बिलाखिर कानून बन गया। ये वो कानून है जिसको 2 बार सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के पास भेजा गया दस्तखत करने के लिए, लेकिन उन्होंने उस बिल पर दस्तखत नहीं किए और नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। पार्लियामेंट वो बिल दोबारा से सदर को भिजवाया, सदर ने फिर दस्तखत नहीं किए, फिर वापस भिजवा दिया गया। लेकिन अता तारर साहब ने कहा कि कानून तो बनेगा, सदर साहब दस्तखत करें या ना करें, और आखिर कानून बन गया जनाब। बेशक सदर मुमलिकत ने उस पर दस्तखत नहीं किए। आखिरी बात जनाब बुशरा बीबी ने जो है वज़ीर आला साहब को खत लिखा है, प्रोटेक्शन का खत लिखा है। उनको भी इस बात का खदशा है जो इमरान खान साहब को खदशा था कि जनाब ईद के दिनों में जमान पार्क में ऑपरेशन किया जा सकता है, ईद के दिनों में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मुतवक्के है, ईद के दिनों में जमान पार्क को जो है एक बार फिर से हसारे में लिया जाएगा, ईद के दिनों में जो है वो एक बार फिर से ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा जिसमें इमरान खान साहब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिहाजा उन्होंने खत में कहा है कि लिहाजा जो है वो ईद के दिनों में हमें जो है वो दी जाए, प्रोटेक्शन दी जाए। हम जो है इल्तिजा करते हैं कि कोई इस किस्म की ऐसी कोई कार्रवाई ना अमल में लाई जाए जिससे हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े, जिससे खून खराबा हो, जिससे हालात कुशीदा हो और खुशियों का त्यौहार जो है वो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता गमों में बदल जाए। ये खत लिखा गया बुशरा बीबी की तरफ से। जनाब अब देखना ही बाकी है कि ईद का आज पहला रोज है, अल्लाह ताला खैर करे, खैर आफियत से त्यौहार गुजरे। खुशियों का त्यौहार है, खुशियों के साथ ही अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए, इस त्यौहार की खुशियों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया जाएगा जो पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए जो है वो मुश्किलात का सबब बने, या खुदा न खास्ता कोई ऐसी कैफियत अख्तियार करे, ऐसा रुख अख्तियार करे कि ये खुशियों का त्यौहार खामों में बदल जाए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेजबान मरियम शेख को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।